स्पेस में हमने देखा है 10% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। अब एक्शन क्यों बढ़ रहा है, इंडस्ट्री की अभी तस्वीर कैसी दिख रही है, इसी पर एक कॉर्पोरेट स्कैन अब आपके लिए करेंगे पेश। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लाल पाथलैब्स के ग्रुप CFO वेद पी गोयल। मिस्टर गोयल, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हमने देखा है पिछले 1-1.5 महीने में बहुत तगड़ी तेजी, बहुत इंटरेस्ट निवेशकों का इन डायग्नोस्टिक कंपनियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगा आपसे पूछ ले कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अब Q1 रफली खत्म हो रहा है, अब यहाँ से मॉनसून जैसे जैसे पिकअप होता है वो फ्लू सीजन भी चढ़ने लगता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग थिंग्स विल पिक अप फॉर यू इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। लेकिन Q1 रफली किस तरह का प्रदर्शन रहा है? पिछली बार आपने मेंशन किया था कि कुछ कॉस्ट बढ़ने के आसार हैं, कितना अब्सॉर्ब कर रहे हैं, कितना पास ऑन कर रहे हैं उन्हें? गुड आफ्टरनून हर्षा जी। देखिए, Q1 तो अभी चल रहा है तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। जो पास्ट Q4 या पिछला साल है वो हमारा एग्जिट बेसिस पे वो हम वहां पहुंच गए जो प्री कोविड लेवल पे हम करते थे। तो हम अगर पिछले क्वार्टर की ग्रोथ देखेंगे तो हमारी करीब 14% की ग्रोथ थी। उसमें सबर्बन का भी इम्पैक्ट है, बट ओवरऑल अगर पास्ट ट्रेंड में जाए प्री कोविड लेवल पे हम आ गए हैं। रही जहाँ मौसम की बात और Q1 जो अभी चल रहा है, इस बारी हमने देखा है कि वेदर अनयूजुअल है। जैसे दिल्ली में भी देखेंगे मई में और अभी जून में भी कभी बारिश इतनी जल्दी नहीं होती थी या वेदर ऐसा नहीं होता था जो इस टाइम देखा है। तो वेदर का तो इम्पैक्ट है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारा प्री कोविड लेवल पे जो हम करते थे वो मुझे लगता है कि वो हम आ गए हैं। अब इस बीच कंपटीशन ऑफ कोर्स लगातार इंटेंसिफाई हो ही रहा है। जिस तरह के ऑनलाइन प्लेयर्स ऑफर्स लेकर आते हैं, तो वो जो प्राइसिंग पर कॉम्पिटिटिव इंटेंस था वो कुछ अबेट हुआ है या फिर वो प्रेशर बरकरार है? आप लोगों पर भी बोझ है कुछ प्राइस कट्स लेने का? क्योंकि मेरे ख्याल में पिछली बारी आपने जो भी स्टांस लिया था प्राइस हाइक का वो फरवरी में लिया था, और उस तब से लेकर अब के बीच आई एम श्योर कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। नहीं, मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूँ। इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से मुझे लगता है कि कंपटीशन स्टेबल हुआ है। जितने भी हम प्राइस कंपटीशन स्पेशली जो न्यू एज प्लेयर या ई कॉमर्स प्लेयर के तरफ से देखते थे वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हुआ है। इनफैक्ट बाकी लोगों ने भी प्राइस हाइक लिए हैं। हमने तो बाद में लिया था फरवरी में, उससे पहले लोगों ने प्राइस हाइक लेना शुरू किया। और हमने जब प्राइस हाइक लिया तो उनके लिए थोड़ा रिलीफ हो गया है, उन्होंने भी काफी प्राइस हाइक लिया है उसके बाद। तो मुझे लगता है कंपटीशन जो पहले जितना अग्रेसिव था अभी इतना अग्रेसिव नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्टेबलाइज हो रहा है इस लेवल पे। ओके, गोयल साहब, जब आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्थितियां अब स्टेबलाइज हो रही हैं, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा एक के बाद एक। पहली बात तो यह है कि पोस्ट आई थिंक कोविड अब आप वॉल्यूम्स को कैसे डिफाइन करते हैं? भाई, पहले आपके पास 5 क्लाइंट आते थे तो या फिर पेशेंट्स आते थे तो वो 5 के 5 ही हैं, या फिर पर पेशेंट अब नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा स्पेशली बिटवीन आई थिंक CY22 के सेकेंड हाफ में और CY23 के फर्स्ट हाफ में पेशेंट्स प्लस टेस्ट पर पेशेंट, इसमें कुछ बदलाव आया है क्या सर, वर्सेस पेंडेमिक और प्री पेंडेमिक लेवल से? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्योंकि हमारा जो पेशेंट वॉल्यूम होता है हम वो पेशेंट विजिट काउंट करते हैं। जैसे एक पेशेंट 2 बार ही आता है साल में तो दो दो विजिट उसकी काउंट होती है। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि हमारा पर पेशेंट टेस्ट वॉल्यूम बढ़ा है, वो डेफिनेटली हमारा बढ़ा है। अगर आप देखें तो 2.5 पर पेशेंट होते थे टेस्ट हमारे कोविड डेज में, अभी वो करीब करीब 2.7 पे पहुंच गए हैं। और उसका मेन कारण है जो हमारा स्वस्थ फिट की कंट्रीब्यूशन हमारी 14-15% से लेके अब हमारी करीब करीब 22% हो गई है। तो उसकी वजह से जो टेस्ट पर पेशेंट है वो इंक्रीज कर गए हैं। और वो गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे लगता है जो ट्रेंड है, जो ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं वो पैकेजेस ऑप्ट करते हैं, तो टेस्ट पर पेशेंट का डायरेक्शनली बढ़ना संभव है। यहाँ से भी और टेस्ट पर पेशेंट हमारे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो आपने ये बात स्वीकार की कि टेस्ट पर पेशेंट बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि पूरा का पूरा कोविड का सेंटर था दिल्ली NCR,
और आपके मैं पिछले कुछ नंबर्स को देखा था तो उसमें दिल्ली एनसीआर में जो आपका मार्केट शेयर था और थोड़ा सा घटा भी था, बट अब पोस्ट कोविड दिल्ली एनसीआर दिल्ली कैसा कर रहा है, इस पर आपकी राय चाहूंगा। लास्ट 3-4 महीने से फीलिंग क्या रही है इस मार्केट को लेकर आपकी? देखिए वीरेंद्र जी, बहुत ही मतलब सेटिस्फाइंग है हमारी दिल्ली की ग्रोथ, दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है। ऑफ कोर्स कोविड में जो है हमने दिल्ली में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, और कंपटीशन भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है। जितने भी नए प्लेयर आए हैं सारे दिल्ली में है। बट लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में अगर हम डायरेक्शनली देखें तो दिल्ली हमारा काफ़ी अच्छा कर रहा है, और दिल्ली हम जो हम प्री कोविड लेवल पे करते थे, आई थिंक दिल्ली हैज रीच्ड दैट लेवल नाउ। अच्छा कर रहा है और पिछले 2-3 महीने में दिल्ली का मार्केट शायद आपने रीगेन किया है, मैं ये पूछना चाह रहा था एग्जैक्टली। जैसा कि बताइए, अभी कुछ देर पहले हर्षदा के प्रश्न के उत्तर के जवाब में जी आपने एक बात कही थी कि वी टुक सम प्राइस हाइक्स। ये जो फरवरी में आपने प्राइस हाइक्स लिए थे सर, ये अक्रॉस द बोर्ड थे या फिर कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में थे? और मुझे ये बताइए, ये प्राइस हाइक मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए थे या फिर मार्जिन्स को एक्सपेंड करने के लिए थे? अब मार्जिन्स की स्थिति, वो जो हिस्टोरिकली आपने कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं 3-4 महीने में, उसके बाद इस क्वार्टर के लिए लाइकली टू बी किस रेंज में रहेगी? देखिए, प्राइस हाइक लेने के बाद पहली बात तो प्राइस हाइक हमने कई सालों से लिए नहीं वरिंदर जी। आप देखेंगे 4-5 साल से हमने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया, और इतनी इन्फ्लेशन के बाद भी हमने उसको ऑब्जर्व किया। हमारे मार्जिन्स जो मेंटेन ही थे। सर गोयल साहब, जहां पे कुछ मैनुअल इंटरवेंशन होता है उसमें प्राइस हाइक्स लिए थे। मैं अब पर्टिकुलर टेस्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लिए थे आपने। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको सर, जो हमारा अभी प्राइस हाइक हुआ है, जो फरवरी में जो आप बात कर रहे हैं, वो हमने खाली स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलाइज्ड टेस्ट पे लिए हैं। बाकी जो रूटीन के टेस्ट हैं, जो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर टेस्ट हैं, उन पे हमने कोई अभी प्राइस हाइक नहीं लिया। और उस पे हमारा मानना है कि क्योंकि अभी कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कंपटीशन अभी भी है, इसलिए प्राइस प्रेशर उन पे अभी भी है, तो उन पे हमने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है। लेकिन सुपर स्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड जो टेस्ट है, उन पे हमने प्राइस तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 50-60% पोर्टफोलियो पे हमने प्राइस हाइक लिया है। और जो प्राइस हाइक लिया है उसका एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम करेंगे तो 2 से 2.5% का बेनिफिट मिलता है रेवेन्यू ग्रोथ पे। 2 से 2.5% का इम्पैक्ट आता है एनुअलाइज बेसिस पे। बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपकी वर्डिंग्स, आपके आज की कमेंट्री एटलीस्ट हमको इस क्वार्टर के लिए ऑप्टिमिस्टिक बना रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, प्राइस हाइक्स को लेकर, मार्केट्स को लेकर, दिल्ली मार्केट को लेकर अपनी राय रखने के लिए। डॉक्टर लाल पैथलेब, आपकी